हाय बच्चों, मैं हूँ सुनील मैडम। आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर का एजुकेशन का पेपर सिलेबस लेकर मैं उपस्थित हूँ। बच्चों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि इंग्लिश में दिया होता है, वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चों के कहने से मैं आज उनके सामने लेकर ये पेपर हाजिर हुई हूँ। तो उसका चलिए हम लोग समझते हैं। 6 सेम का फर्स्ट पेपर है एजुकेशन का। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमें प्रत्येक सिलेबस से प्रत्येक पेपर में 8 यूनिट पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पेपर का नाम क्या है बच्चों। तो आपके पेपर का नाम है शैक्षिक संगठन एवं शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन। आइए हम लोग इसकी फर्स्ट यूनिट देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट यूनिट यानी इकाई 1 है शैक्षिक संगठन। फिर उसमें पढ़ना हमको क्या है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक संगठन का अर्थ एवं प्रकार। फिर दूसरी यूनिट है शैक्षिक संगठनों की विशेषताएं। शैक्षिक संगठनों का अर्थ एवं प्रकार, शैक्षिक संगठनों की विशेषताएं। आइए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका है दूसरी यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी यूनिट में क्या है, शैक्षिक, देखिए आप लिखा है ना सेकंड यूनिट यानी इकाई 2। आइए दूसरी इकाई क्या है, पहले आपने शैक्षिक संगठन पढ़ा, अब इकाई 2 में है आपका शैक्षिक प्रशासन। इकाई 2 में क्या है बच्चों, इकाई 2 में आपका दिया गया है शैक्षिक प्रशासन। क्या दिया गया है, शैक्षिक प्रशासन। अब उसमें हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट पॉइंट है अर्थ, संकल्पना एवं प्रकार। क्या क्या, अर्थ, संकल्पना एवं प्रकार। फिर सेकंड पॉइंट है उसी में प्रशासन बनाम प्रबंधन, यानी प्रशासन और प्रबंधन में संबंध क्या है। फिर थर्ड पॉइंट है उसी में, यानी तीसरा पॉइंट है सेकंड यूनिट का कि शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। क्या पढ़ना है, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। और चौथा पॉइंट उसी में पढ़ना है प्रशासनिक योग्यता, यानी कि प्रशासन से संबंधित व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट पे चलते हैं हम लोग। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि थर्ड यूनिट आपका क्या है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का विकास। क्या है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का विकास। उसमें हमको फर्स्ट पॉइंट लेना है शास्त्रीय विद्यालय। ये जो शास्त्रीय विद्यालय हैं, परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं ऐसे विद्यालय। फिर सेकंड पॉइंट है नया शास्त्रीय विद्यालय, यानी जो जैसे परंपरागत अब पुराना हो गया, यानी परंपरागत नाम से ही पता है, तो आधुनिक युग में हमें उसमें थोड़ा संशोधन लाने की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या रखा गया, शास्त्रीय विद्यालयों के स्थान पर उसे संशोधित करते हुए क्या रखा गया, नया शास्त्रीय विद्यालय। उसके विषय में हम लोग जानना है कि शास्त्रीय विद्यालय क्या है, नया शास्त्रीय विद्यालय क्या है। फिर आगे आपका है नया प्रबंधन। आगे क्या है बच्चों, नया प्रबंधन। आइए हम अगली यूनिट पे चलते हैं। अगली यूनिट आपकी क्या है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। आपका फोर्थ यूनिट है, क्या फोर्थ यूनिट यानी इकाई 4 में है शैक्षिक प्रशासन के कार्य। क्या पढ़ा, पहले आपने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ यानी जिस कॉन्सेप्ट है, अवधारणा और टाइप्स यानी प्रकार आपने पढ़ा, लेकिन कार्य छूट गया था। तो आप चौथी यूनिट में क्या पढ़ेंगे, कार्य किसके, शैक्षिक प्रशासन के। फिर आप 5वीं यूनिट में पढ़ेंगे। आप 5वीं यूनिट पे आ जाइए। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5वीं यूनिट में क्या है बच्चों। 5वीं यूनिट में जो दिया गया है वो आपका है नेतृत्व की प्रकृति और अर्थ, यानी नेतृत्व की जो भावना है हमारे अंदर, उसका नेचर क्या है, यानी स्वाभाविक रूप से कैसे नेतृत्व किया, और उसका अर्थ यानी उसका अर्थ क्या है, हम कैसे समझे। फिर सेकंड पॉइंट उसी में नेतृत्व की शैली, यानी किस प्रकार से हम नेतृत्व कर सकते हैं, किस किस प्रकार से, सॉरी। फिर थर्ड पॉइंट उसी में केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण निर्णय लेना। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण निर्णय लेना। फिर आपका 6 यूनिट है उसी में। आइए हम लोग देखते हैं। 6 यूनिट में है शैक्षिक योजना। 6 यूनिट में क्या है, शैक्षिक योजना। और 6 यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक योजना का अर्थ एवं स्वरूप। शैक्षिक योजना का अर्थ एवं स्वरूप। आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों कि आगे क्या है। आपका 6 यूनिट तक तो पढ़ लिया, हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि आगे क्या है। तो
6 यूनिट में अभी कुछ बाकी है आपका थोड़ा-सा शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण। इसमें क्या बाकी रह गया था? शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण। अब अगला जो आपका पॉइंट है यानी कि यूनिट 7 यानी इकाई 7 उसमें दिया गया है शैक्षिक वृत्त। क्या दिया गया है? शैक्षिक वृत्त क्या है? उसके विषय में हम लोग जानना है कि शैक्षिक वृत्त के अर्थ क्या हैं? क्या होता है? किस प्रकार का इसके प्रकार कितने हैं? ढेर सारी चीज़ें पढ़ना है हमको। फिर उसी का है एक पॉइंट क्या पढ़ना है? आवश्यकता यानी शैक्षिक वृत्त की आवश्यकता क्या है एवं इसका हमारे जीवन में महत्व कितना है? फिर पढ़ना है वृत्त के स्रोत यानी वृत्त जो शैक्षिक वृत्त है उसके स्रोत क्या-क्या हैं? फिर आपका लास्ट यूनिट है बच्चा कौन-सा? यूनिट लास्ट यूनिट जो है आपकी है इकाई 8 बच्चों शैक्षिक इसमें क्या पढ़ना है शैक्षिक पर्यवेक्षण आपके लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी साल नहीं छूटा है कि ना आया हो और इसमें क्या है अर्थ एवं प्रकृति यानी नेचर इसका मीनिंग एंड नेचर्स यानी इसका अर्थ क्या है और प्रकृति तो बच्चों ये आपका सिलेबस रहा मेरी छोटी सी कोशिश रही कि आप लोग समझ सकें। अगला पेपर लेकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।